एक समय की बात है, बहुत दूर एक सुंदर देश में एला नाम की एक खुश मिजाज लड़की रहती थी। वो अपने पिता के साथ रहती थी, जो उससे बहुत प्यार करते थे। उनके दिन हंसी, खुशी और सुकून से भरे रहते थे। लेकिन किस्मत ने एक दिन सब कुछ बदल दिया। एला के पिता का देहांत हो गया और वो अकेली रह गई। कुछ समय बाद उसकी सौतेली माँ लेडी ट्रेमेन घर आ गई। वो दिखने में शालीन थी, लेकिन दिल से बेहद कठोर। वो अपनी 2 बेटियों अनास्तासिया और ड्रिजेला को भी साथ लाई। धीरे धीरे एला की जिंदगी बदल गई। उसे अच्छे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी, उसे अच्छे कमरे में रहने नहीं दिया गया। वो घर की नौकरानी बनकर रह गई। आज रात महल में बॉल है एला, सौतेली माँ ने ताना मारा। तुम अपना फर्श रगड़ने का काम एंजॉय करो। बहनों ने हंसते हुए कहा, इसे देखो, पूरी राख और गंदगी में सनी हुई है। चलो इसका नाम सिंड्रेला रख देते हैं। और तभी से एला सिंड्रेला बन गई। सिंड्रेला सुबह सूरज उगने से पहले उठती और रात तक काम करती रहती। वो खाना बनाती, कपड़े धोती, फर्श साफ करती। फिर भी उसका दिल साफ था। वो चूहों, पक्षियों और जानवरों से दोस्ती करती। डरो मत मेरे छोटे दोस्तों, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, वो मुस्कुराकर कहती। वो महल की सबसे ऊंची मीनार में धूल भरी अटारी में रहती थी और आज़ादी का सपना देखती थी। एक दिन महल से शाही दूत आया। सुनो सुनो, राजा एक शाही बॉल का आयोजन कर रहे हैं। राज्य की हर कुंवारी लड़की आमंत्रित है। राजकुमार अपनी दुल्हन चुनेगा। बहनें खुशी से चिल्लाने लगी, मैं राजकुमार से शादी करूंगी। नहीं, वो मुझे चुनेगा। सिंड्रेला ने धीरे से कहा, निमंत्रण में तो लिखा है हर कुंवारी, इसका मतलब मैं भी जा सकती हूँ। सौतेली माँ हंस पड़ी। तुम बॉल में? तुम्हारे पास पहनने को कुछ भी नहीं है। मैं अपनी माँ की पुरानी ड्रेस ठीक कर लूंगी, सिंड्रेला बोली। वो दिन रात सिलाई करने लगी। चूहे और पक्षी उसकी मदद करने लगे। लेकिन सौतेली माँ ने चाल चली, इसे और काम दो, उसे ड्रेस पूरी नहीं करने देनी है। सिंड्रेला थक गई, उसके पास समय नहीं बचा। फिर भी उसके छोटे दोस्तों ने चुपचाप उसके लिए ड्रेस पूरी कर दी। जब उसने ड्रेस पहनी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो नीचे दौड़ी, मैं तैयार हूँ, मैं भी बॉल में जा सकती हूँ। लेकिन बहनों ने ईर्ष्या में उसकी ड्रेस फाड़ डाली। चोर, ये रिबन मेरी है, ये मोती मेरे हैं। और वे उसे रोता छोड़कर चली गई। सिंड्रेला बगीचे में बैठकर रोने लगी। अब कुछ नहीं बचा, कोई फायदा नहीं। तभी हवा चमकने लगी। एक दयालु रोशनी सामने आई। वो उसकी परी गॉड मदर थी। रो मत बच्ची, सब कुछ ठीक होगा। एक जादुई मंत्र के साथ कद्दू गाड़ी बन गया, चूहे घोड़े बन गए और सिंड्रेला एक सुंदर नीली पोशाक में बदल गई। पैरों में कांच की सैंडल चमक उठी। लेकिन याद रखना, जादू आधी रात तक ही रहेगा। सिंड्रेला महल पहुंची। जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरी, संगीत रुक गया। राजकुमार ने उसे देखा और उसी पल मोहित हो गए। उन्होंने पूरी रात नृत्य किया। सिंड्रेला ने कभी इतना सुख महसूस नहीं किया। अचानक घड़ी ने 12 बजाए। मुझे जाना होगा। सिंड्रेला दौड़ पड़ी। भागते भागते एक कांच की सैंडल सीढ़ियों पर छूट गई। अगले दिन राजकुमार ने घोषणा की, जिसका पैर इस सैंडल में फिट होगा, वही मेरी दुल्हन होगी। हर घर में सैंडल आजमाई गई। जब सिंड्रेला की बारी आई, सौतेली माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार ने कहा, हर कुंवारी। सैंडल सिंड्रेला के पैर में पूरी तरह फिट हो गई और फिर उसने दूसरी सैंडल निकाल ली। सब हैरान रह गए। राजकुमार ने उसे पहचान लिया। सिंड्रेला अब नौकरानी नहीं थी, वो राजकुमारी बनने जा रही थी। कुछ समय बाद दोनों की शादी हुई और सिंड्रेला ने अपनी दयालुता से सबको माफ कर दिया, क्योंकि सच्चा जादू दयालु दिल में होता है। और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे।